हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टू द पॉइंट में। मैं रीना मैम स्वागत करती हूँ आपका। आप लोग को पता है कि इस समय हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आप लोग का टेस्ट स्टाइल है। और टेस्ट स्टाइल में मैंने जो है आप लोग का 4 क्लासेस मैंने आप लोग को दिया है, यानी 4 क्लासेस की वीडियो आप लोग को मिल गई है। ठीक है, 4 क्लासेस मैंने पढ़ाया है। ओके। और अगर हम लोग यहाँ पे कपास की बात करें, हम लोग कपास पढ़ रहे थे तो कपास में हमने आपका 2 पार्ट आप लोग को कपास का बना के दे दिया। आज पार्ट जो है ये तीसरा आपका है, ये पार्ट जो होगा तीसरा होगा। और इसमें हम लोग कपास की विशेषताएं पढ़ेंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने आप लोग को कपास के जो रेशे होते हैं उन रेशों से कैसे धागों का निर्माण किया जाता है वो पूरी प्रोसेस हमने आपको यहाँ तक लिख के दे दिया था। हमने आपको पूरी तरह से समझाया था। आई होप आप लोग को समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो ये तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। उसी तरह आपकी अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जो कपास की विशेषताएं होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पेपर ऑफ व्यू के लिए। अगर हम बात करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड की, चाहे हम बात करते हैं आपकी जो बीए मेरे फाइनल ईयर के बच्चे हैं उनके एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, तो उसमें भी अगर हम लोग देखें तो उसमें भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कपास की विशेषताएं बताएं। लॉन्ग क्वेश्चन में ये मतलब हर बार पूछा जाने वाला है आपका, अगर कहा जाए तो हर बार पूछा जाने वाला ये एक टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग अपनी बातों को ज़्यादा ना बढ़ा के, क्योंकि क्लास को आज हमको कपास को ख़त्म करना है, तो इसलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि अगर हमने जो पढ़ा था आपका कि कपास से जो धागे का यानी कपास के जो रेशे होते हैं तो उनसे जो धागा निर्माण की प्रक्रिया होती है वो किस तरह की होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका नेट और एलटी में पूछा जाता है। ओके, ये टॉपिक से क्वेश्चन अगर उठाया जाता है तो वो आपका सिर्फ और किस में ज़्यादा से ज़्यादा नेट में और एलटी में पूछा जाता है। इसे व्यवस्थित यानी इसके क्रम को व्यवस्थित करने के लिए आपको दिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे हमने बताया था आपको हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का मतलब हमने आपको बताया था एकत्र करना। क्या एकत्र करना? तो कपास के जो कोए होते हैं उनको एकत्र करना बताया था। गिनिन, गिनिन यानी उसके बिनौले निकालना। जो कपास के अंदर जो बीज होते हैं उस कॉटन से उसको निकालना ही आपका बिनौला मैंने बताया था। सॉर्टिंग का मतलब उसकी छटाई करना, रेशों के जो आपके जो श्रेणी होती है उनके अनुसार उनको अलग अलग करना। ओके, उसके बाद अगर हम बेलिंग की बात करते हैं तो एक गट्ठर बांधना। गट्ठर यहाँ पे बांधने का मतलब कि हम उसकी छटाई कर लिए, उसके बाद उसको एक अच्छे से गट्ठर में बांध दिए और बांध के कहाँ पहुँचा दिए? मिल में। अब ये मिल में यहाँ पे पहुँचने के बाद वहाँ पे क्या होता है? ओपनिंग होती है, उसके बाद ब्रांडिंग होती है। यानी ओपनिंग उसको खोलते हैं और उस गट्ठर को खोलने के बाद उसको आपस में मिलाते हैं। ओके, उसके बाद कार्डिंग एंड डबलिंग बताया था, तो उसकी धुनाई की जाती है। धुनाई आप लोगों ने देखा होगा, जनरली जो पीट पीट कर उसकी धुनाई की जाती है, उसका दोहराव किया जाता है। ओके, कॉम्बिंग यानी कि कॉम्बिंग का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। कॉम्बिंग मैंने बताया है, वीडियो देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा कि कंघी करते हैं। उसके बाद इसका जो देखा जाए ड्रबिंग, ड्रबिंग का मतलब क्या हुआ? उसको खींचते हैं, उसकी लंबाई को एक बराबर करते हैं। उसके बाद रोविंग, रोविंग यानी उसमें थोड़ा से ऐठन दिया जाता है। उसके बाद जो आपका स्लीविंग होता है उसमें पोनी बनाई जाती है। उसके बाद आपका स्पिनिंग होता है, स्पिनिंग में आपकी कताई की जाती है। उसके बाद विबिंग होता है, विबिंग में बुनाई की जाती है। और फिनिशिंग यानी उसकी परिसज्जा की जाती है। ये इतना मैंने आप लोग को प्रोसेस बताया था। वहीं पे हमने बताया था कि आपके भारत के जो अनुसंधान होते हैं वो केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? नागपुर, जो कि महाराष्ट्र में है। उसी तरह मैंने बताया था कि कपास का जो विश्लेषण केंद्र या आपको कहा जाए कि आपका प्रयोगशाला जो होता है वो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे मटोगा, मटोगा महाराष्ट्र में। ओके, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब इसको हम लोग रफ करके अब हम लोग यहाँ पे विशेषता की बात करेंगे। ठीक है, विशेषता और बहुत ही स्पीड में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आज इस टॉपिक को हमें कवर करना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत जल्दी हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कपास की विशेषता हम लोग आज यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, कपास की विशेषता देखेंगे तो यहाँ पे जो आपके
कपास के जो रेशे होते हैं उसकी विशेषता हम लोग को देखना है। ओके, अब विशेषता की बात करें तो इसको हम लोग दो भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक आपका होता है भौतिक विशेषता। कौन सी विशेषता होती है? तो एक आपकी भौतिक होती है, दूसरा आपका क्या होता है? रसायन। ठीक, रासायनिक विशेषता। ये दो विशेषता, इसे दो भागों में हम लोग बांट के पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखेंगे? तो हम लोग भौतिक विशेषता जो होता है उसके बारे में देखने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या? संगठन। ठीक, भौतिक विशेषता में सबसे पहले हम लोग किसको देखने वाले हैं? तो सबसे पहले हम लोग संगठन की बात करेंगे। और संगठन की बात करें तो संगठन में हमने आप लोग को बताया था कि आपका रेशा जो है किस चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो सेलुलोज होता है आपका। ठीक, क्या होता है? सेलुलोज होता है प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। ये तीन तत्वों से मिलकर ये बना होता है। क्या बना होता है? आपके कपास के रेशे। अगर हम वहीं पे सेलुलोज की बात कर लेते हैं तो ये कितना परसेंट होता है? तो 19%। ठीक है, 90% आपका क्या होता है? सेलुलोज होता है। अगर वहीं हम जल की बात कर लें, जल तो आपका 5 से 8% जो होता है जल होता है। और शेष जो आपके बचते हैं, यानी कि 2% की अगर बात कर लिया जाए, 2% क्या होती है? तो अन्य अशुद्धियाँ इसमें मिली हुई होती हैं। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग दूसरी विशेषता पढ़ते हैं तो अगर हम लोग कपास के जो रेशे होते हैं उसके जलने की बात कर ले तो ये जलने पे कैसा होता है? तो कपास का जो रेशा होता है, ठीक है, कपास के जो वस्त्र होते हैं या रेशे की बात कर ली जाए, जब ये जलते हैं तो पीले रंग का, कैसा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पीले रंग का लौ निकलता है। ठीक, किस रंग का? तो आप लोग बताएंगे पीले रंग का लौ निकलता है। और अगर इसकी गंध की बात कर ले, ठीक है, अगर इसके गंध की बात करते हैं कि कपास का जो रेशा होता है उसके जलने से कैसी गंध आती है, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि इसकी गंध कैसी होती है। तो इसकी गंध जैसे आप लोग की कागज के जलने की गंध होती है। ठीक, जैसे आप लोग कागज जलाते हो तो उसकी गंध निकलती है, ठीक उसी तरह इसका भी गंध होता है, कागज के जलने जैसा। ओके, अगर आगे हम लोग बात कर ले कि इसके ताप सहने की क्षमता क्या होती है, तो आप लोग बताएंगे कि इसकी अगर हम लोग ताप सहन की क्षमता की बात करते हैं तो इसकी अच्छी होती है। कैसी होती है? अच्छी होती है। ये ताप सहने में अच्छा माना जाता है। कौन? आपका कपास। तो ये इसके ताप सहने की क्षमता इसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है। वहीं पे अगर हम लोग और आगे बात करते हैं, ठीक है, और आगे बात कर लेते हैं आप लोगों का कि कपास के बारे में और आगे बढ़ते हैं। तो कपास का अगर हम लोग देखें उसका ब्याज कैसा होता है? ब्याज का मतलब कि उसकी जो हम लोग उसको काटने पे उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो अगर उसकी बात कर लें, कपास के जो रेशे होते हैं, रेशों का ब्याज कितना होता है? तो ब्याज आप लोग बताएंगे कितना होता है? ब्याज आपका होता है 12 से 20। ठीक है, 12 से 20 होता है। कहीं कहीं पे ये 12 से, ठीक है, कहीं कहीं पे अगर देखा जाए तो 12 से आप लोग को 18 भी देखने को मिलेगा। कितना? 12 से 18 भी देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग जब एग्जाम में आता है, अगर आपको दिखता है कहीं पे कि 12 से 20 दिया गया है तो आंसर आपका क्या सही होगा? 12 से 20 वाला सही होगा। लेकिन कहीं कहीं पे आपको 12 से 18 भी देखने को मिल जाता है। ओके, उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कपास होती है उससे जो अगर उसमें कपास में आग लगने की बात की जाए तो कपास का जो रेशा होता है उसमें आग, ओके, आग जल्दी लगती है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी आंतरिक संरचना की बात कर ले। किसकी? इसकी जो आंतरिक संरचना होती है, आंतरिक संरचना की अगर हम लोग बात करते हैं
तो इसकी संरचना के बारे में अगर हम लोग बात करें, इसको जब हम लोग काट कर देखते हैं, अनुदैर्ध्य जो एक काट होती है उसकी रेशे को इस तरह से जब काट कर हम लोग देखते हैं तो ये कैसा होता है, तो आप लोग बताएंगे कि ये बल खाते फीते के समान होती है। ओके, बल खाते फीते के समान होती है। और अगर इसकी मतलब ये बल खाते फीते की समान होती है और प्लस कैसी होती है, प्लस ये चपटी होती है। ठीक है, प्लस ये चपटी होती है। उसके बाद फिर आगे अगर हम लोग देखते हैं, कपास के रंग की बात कर लेते हैं, तो प्रायः जो होते हैं कपास की जो रंग होता है वो सफ़ेद रंग का ही होता है। किस रंग का होता है, तो आप लोग बताएंगे जो कपास का रेशा होता है, कपास का रेशा होता है वो किस कलर का होता है, तो आप लोग बताएंगे कि वो सफ़ेद रंग का होता है। ओके, सफ़ेद रंग का होता है। इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं भौतिक विशेषता में ही हम लोग आगे देखेंगे कि आगे हम लोग देखेंगे कितना पॉइंट हुआ था, आगे हम लोग देखेंगे तो ये क्या होता है, रगड़ की प्रभाव का बात किया जाए, इस पे रगड़ जो आपका रगड़ का प्रभाव होता है वो कपास के रेशे पे कैसा होता है। तो रगड़ का जो प्रभाव होता है इसको रगड़ सहने की क्षमता इसमें अच्छी होती है। कैसी होती है, अच्छी होती है। अब आप पूछेंगे अच्छी क्यों होती है, तो कॉटन का जो कपड़ा होता है उसको चाहे जैसे ठोक पीट कर आप लोग धुलिए वो अच्छे से साफ हो जाता है, उस पर रगड़ का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वहीं पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि उसकी अवशोषण जो उसकी क्षमता होती है वो कैसी होती है, तो इसकी क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, अधिक होती है। ठीक, अवशोषण करने की क्षमता अधिक होती है। अवशोषण का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे कि गर्मी के दिनों में हम लोग क्या पहनना पसंद करते हैं, कॉटन का कपड़ा ही पहनना पसंद करते हैं। और कॉटन का कपड़ा यानी कि कपास का कपड़ा पहनना हम लोग पसंद करते हैं। और कपास का कपड़ा कैसा होता है, तो इसमें जो अवशोषण करने की यानी पानी को अपने अंदर सोखने की क्षमता होती है वो अच्छी होती है, इसीलिए पसीने को सोख लेते हैं। ओके, पसीने को ये सोख लेते हैं। और अगर हम लोग यहीं पे बात कर लेते हैं ताप का प्रभाव, ठीक, ताप का, तो ये ताप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ताप कैसा होता है, इसकी ताप सहने की क्षमता, इस पे ताप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ताप का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और प्लस क्या होता है, ये ताप का सुचालक होता है, सुचालक होता है। इसीलिए गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि गर्मियों के दिनों में हम लोग कॉटन का कपड़ा पहनते हैं, इससे हमारे शरीर का तापमान जो है वो जल्दी से हवा के संपर्क में आकर उसका आदान प्रदान होता रहता है। यानी हवा जो बाहरी वातावरण है उसकी हवा हमारे शरीर से शरीर का तापमान बाहर निकलता रहता है और वो हवा भी अंदर जाती है, जिससे ये कम्फर्ट होता है हमारे लिए। ठीक, गर्मियों के दिनों में काफ़ी कम्फर्ट माना जाता है। इसमें एक जो पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, मर्सराइजिंग। ठीक है, जो आपका मर्सराइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है, परिसज्जा किया जाता है। ये किस लिए किया जाता है, जो आपका मर्सराइजेशन, ठीक है, परिसज्जा है आपका, वो किसके लिए किया जाता है, मर्सराइजेशन परिसज्जा आपके कपास के रेशे पर किया जाता है, कपास के रेशे पर किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, तो इसकी चमक को बढ़ाने के लिए, चमक को बढ़ाने के लिए ये इसका प्रयोग, यानी कि मर्सराइजेशन जो प्रक्रिया है ये
किया जाता है क्या करने के लिए, तो कपास की जो रेशे होते हैं उसके चमक को बढ़ाने के लिए, उसमें और ज़्यादा सफ़ेदी लाने के लिए ही मर्सराइजेसिंग प्रक्रिया की जाती है। ये खास करके आपका कपास पर ही किया जाता है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मर्सराइजेसिंग की प्रक्रिया किस रेशे पे खास करके किया जाता है, तो बिल्कुल आप लोग बताएंगे कि मर्सराइजेसिंग प्रक्रिया जो है खास रूप से आप लोग का किस पे किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि कपास के रेशे पे किया जाता है और किस लिए किया जाता है। ठीक, किस लिए किया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि जो कपास के रेशे होते हैं उस पे चमक लाने के लिए इसकी प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, अगले अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसमें एक आता है, अगली विशेषता जो हम लोग देखेंगे तो इसमें आता है प्रतिस्थिरता। ठीक है, प्रतिस्थिरता की बात जो आती है तो ये क्या होता है कि इसमें जो आपका होता है कि इसके खींचने की प्रक्रिया, यानी कि कॉटन का एक कपड़ा, मान लीजिए मैंने ये कॉटन पहना है, इसको मैं खींच के और नहीं बढ़ा सकती हूँ, इसका आकार जितना होता है उतना ही रहता है। तो इसमें जो खींचकर किसी चीज़ को छोड़ने की प्रक्रिया होती है, जैसे रियॉन का कपड़ा हो गया, आप लोग उसको खींचोगे तो वो बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जब छोड़ दोगे तो पुनः वो अपनी अवस्था में आ जाएगा। ठीक, तो ये जो होती है प्रतिस्थिरता, इसमें इसका अभाव होता है। क्या होता है, इसका अभाव पाया जाता है। ओके, इसका अभाव पाया जाता है, किसका, प्रतिस्थिरता का अभाव पाया जाता है। इसका आकार निश्चित होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अगली पॉइंट की बात कर लें तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होता है। ठीक है, स्वास्थ्य के लिए उत्तम है कॉटन का कपड़ा, इसीलिए इसे आप लोगों ने क्या कहा था, इसे ह्यूमन फ्रेंड के नाम से जाना गया था। किसे, क्योंकि ये हमारे अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा रेशा माना जाता है, जो हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यकर होता है, इसीलिए ह्यूमन फ्रेंड के नाम से इसे जाना जाता है। उसके बाद अगली पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, 22वां पॉइंट जो होता है, अगर हम लोग इसकी मजबूती की बात कर लें, किसकी, तो इसकी अगर हम लोग मजबूती की बात करते हैं तो ये गीली अवस्था जो होती है, इसकी जो गीली अवस्था होती है, इस अवस्था में ये इसकी मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो कितना % बढ़ती है, तो आप लोग बताएंगे कि 30% इसकी मजबूती बढ़ जाती है। वो भी कैसी अवस्था में, तो गीली अवस्था में इसकी 30% मजबूती बढ़ जाती है। ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। अब उसके बाद अगली पॉइंट को हम लोग देखेंगे, नमी सोखने की इसकी क्षमता। मैंने अभी भी, हाँ ये तो हो गया है आपका अवशोषण क्षमता या नमी सोखने की क्षमता जो होती है, एक ही बात है। ये इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है या अच्छा गुण पाया जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, इसमें फफूंदी लगते हैं। ठीक, जो ये नमी सोखने की क्षमता होती है, जब इसमें नमी सोखने की क्षमता होती है, अगर पसीने सोखे रहते हैं, ये भीगे रहते, अगर भीगी अवस्था में हम लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड करके कहीं रख देते हैं सिलन युक्त स्थान पे, तो क्या होता है, इसमें फफूंदी लग जाती है। बिल्कुल याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कपड़े में फफूंदी लगती है, तो आपका ऊन हो गया, आपका कॉटन हो गया, इन सब में फफूंदी लगते हैं। ताप का प्रभाव मैंने आप लोग को बताया कि ताप का प्रभाव इस पे हानिकारक पड़ता है और ये ताप का क्या होता है, सुचालक होता है। और मैंने बताया अगर प्रकाश की बात कर ली जाए तो प्रकाश का भी इस पे प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या होता है कि प्रकाश, जब हम लोग कपड़े, कॉटन के जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको जब धूप में डालते हैं तो इसके कलर उड़ जाते हैं, या एक ही कपड़े को हम लोग कई ज़्यादा पहनते रहते, धूप में आते जाते रहते हैं, तो इससे जो धूप होता है उससे इसके कलर पर प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग बताएंगे कि प्रकाश का प्रभाव इस पर पड़ता है। और अगर यहीं पे बात कर लें, आपका 24 नंबर आपका जो होगा कि इसकी लंबाई कितनी होती है, तो कपास का जो आपका रेशा होता है, कपास का रेशा वो कैसा रेशा है, तो आप लोग पढ़े होंगे कि कपास का रेशा जो होता है, कपास का रेशा तो वो कैसा होता है, तो आप बिल्कुल बताएंगे स्टेपल होता है। स्टेपल होता है, इसलिए इसे किस में मेजर किया जाता है,
ठीक है, मैंने आप लोग को बताया है। तो इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, इंच में मेजर करते हैं। अब कपास के रेशे की लंबाई की बात आ जाती है, यानी कि ये कितने लंबे होते हैं, तो आप लोग बिल्कुल बताएंगे कि 2 इंच से ये कितना होता है, 2.5 इंच का होता है। ठीक है, ये इंच कामों में यानी इसको ऐसे दर्शाया जाता है, तो 2.5 इंच का होता है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इसके पेड़ के बारे में बताया है कि पेड़ कितना बड़ा होता है। कपास का पेड़ तो हमने आपको बताया है 5 से 6 फीट होता है। ठीक है, 5 से 6 फीट की बात की गई है, वहाँ पे फीट की बात की गई है। ये आपके पेड़ की लंबाई होती है। लेकिन जो कपास का रेशा यानी कि जो हम लोग ये यहाँ से जो ये हम लोग कपास निकालते हैं, ये जो रेशा निकलता है, इसकी लंबाई की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसकी लंबाई कितनी होती है, 2 से 2.5 इंच की होती है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ये तो विशेषता है, जितनी विशेषताएं अभी तक मैंने आपको बताई, ये विशेषताएं किसकी है, आपकी ये भौतिक विशेषता हो गई। कैसी विशेषता हो गई, तो भौतिक विशेषता हो गई। अगर अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो रासायनिक विशेषता के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब रासायनिक विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं। रासायनिक विशेषता जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम ही होती है रासायनिक विशेषता। तो रासायनिक विशेषता भी हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग रासायनिक विशेषता की बात कर लें, विशेषता, तो पहला जो होता है, अगर अम्ल का प्रभाव देखते हैं, तो अम्ल का प्रभाव जो आपका कपास का रेशा होता है वो उस पर कैसा प्रभाव डालता है, तो बुरा प्रभाव डालता है। कैसा, तो बुरा प्रभाव डालता है, यानी कि इससे आपका कपास का रेशा जो होता है अम्ल के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, इस पर बुरा असर पड़ता है। अगर वहीं दूसरी बात हम लोग क्षार की कर लेते हैं, तो क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, क्षार का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, नहीं पड़ता है। और जब हम लोग इसके जो देखा जाए क्षार के रूप में, हम लोग इसके कलर को पक्का करने के लिए, इसके रंग को पक्का करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नमक का और प्लस किसका, फिटकरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी तो एक प्रकार का क्षार है, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रंग का हम लोग इस पे रंग को पक्का करने के लिए इस पे क्या करते हैं, नमक और फिटकरी का प्रयोग करते हैं। ओके, और उसके बाद अगर इसकी एक आती है, इस पे एक प्रक्रिया की जाती है जो कि आपका होता है क्या, ब्लीच का। ब्लीच, अगर हम लोग ब्लीच की बात कर लेते हैं, तो ब्लीच क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो घरेलू आपके, ठीक है, आपके घरेलू जो ब्लीच होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, ज्यादातर घरेलू ब्लीच का प्रयोग किया जाता है, जो कि वो क्या होता है आपका, तो आप बताएंगे कि आपका जो वो सोडियम होता है, सोडियम, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, इस ब्लीच का हम लोग ज़्यादातर, वैसे किसी भी प्रकार के ब्लीच का इस पर प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है घरेलू ब्लीच जो आपका सोडियम हाइड्रोक्लोराइड होता है उसका प्रयोग हम लोग इसके ब्लीच में करते हैं। ठीक, तो ये इतने पॉइंट आपके रासायनिक थे। मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें मैंने आपको भौतिक विशेषता में बताया कि संगठन बताया, संगठन सेलुलोज और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बना हुआ है। अगर हम लोग सेलुलोज की बात करते हैं कितना % पाया जाता है, तो आपको हमने बताया कि 90% आपका क्या होता है, तो आपका सेलुलोज पाया जाता है। और जल की बात की गई तो हमने आपको बताया कि जल आपका 5 से 8% पाया जाता है, और प्लस 2% जो बचता है वो अन्य अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि कपास के जलने का रंग कैसा होता है, तो पीले रंग का इसका लौ निकलता है। और गंध कैसी आती है, तो गंध आप लोग बताएंगे कि गंध इसकी जैसे कागज़ की जलने जैसी गंध होती है। कपास के ब्याज की मैंने
जो रेशे होते हैं उसके ब्याज जो होते हैं वो 12 से 20 होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके ताप सहने की क्षमता जो होती है, जितना लिनन की जो आपका होता है, लिनन के रेशे होते हैं उतनी क्षमता ही आपके कपास के सहने की भी होती है। कपास में आग जल्दी पकड़ता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का कि किचन में किस रेशे के कपड़ों का उपयोग किया जाता है, तो इस बात को याद रखिएगा, जो लिनन के कपड़े होते हैं किचन में उसी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात को याद रखिएगा। मैंने ये सारे पॉइंट आप लोग को पढ़ा दिया है, बिल्कुल इसको याद रखिएगा और इस वीडियो को 1 या 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके ज़रूर देखिएगा, चूँकि ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बात और आप लोग को बता दे रहे हैं कि ये चैप्टर, कपास का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब कपास का आपका टेस्ट होगा सैटरडे संडे में किसी दिन भी आपका टेस्ट होगा, जिस दिन भी होगा आप लोग को बता दिया जाएगा। टाइम आपका 3 बजे का रहेगा। आप लोग कपास का यानी इस पूरे वीडियो को 3 वीडियो में मैंने आपका ये कपास कंप्लीट किया है और इस कपास को आप लोग ज़रूर पढ़ के और टेस्ट दीजिएगा। आपके जो एग्ज़ाम की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो एग्ज़ाम की सफलता के लिए एक कदम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको बस मेरे साथ मिलना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, ओके, और साथ में शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।